कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी पहुंचे इंदौर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला के निवास पर की सौजन्य मुलाकात। बढ़ती महंगाई को लेकर बोले पचौरी, सब्जी के दाम बढ़े, आम मर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में हुआ इजाफा, महंगाई से आम आदमी की कमर टूटी और भी ज्वलंत समस्या है देश में। कोविड के बचाव पर बोले पचौरी, तैयारी के लिए पर्याप्त वैक्सीन हो पाए, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी। वहीं कांग्रेस के भ्रमित करने के सवाल पर सुरेश पचौरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के कहने पर भ्रमित हो रहे हैं और अपने देश की वैक्सीन को दूसरे देश में भेज रहे हैं, जबकि हमारे देश में वैक्सीन की कमी है, सरकार की दूरदर्शिता के अभाव को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन और बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी व्यवस्था में लगी है सरकार, समय रहते पहले हो जाता तो इस तरह के हालात नहीं होते। पचौरी उपचुनाव को लेकर सुरेश पचौरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में विजय हासिल करने के लिए तैयार है। ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा दमोह चुनाव नतीजा सबके सामने है। प्रदेश की जनता और देश की जनता भाजपा की सरकार से त्रस्त है। पचौरी बोले कि उपचुनाव पार्टियों के बीच चुनाव नहीं है, यह जनता चुनाव लड़ेगी। महंगाई, कोविड-19, किसानों के मुद्दे, नौजवानों की बेरोजगारी मुद्दे, अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कोरोना से हुए मौतों के मुआवजे को लेकर कहा कि समाचार के माध्यम से ही हम सहमत होते हैं कि एक शहर में कितने कोरोना से मौत के शिकार हुए हैं। शहर के अलग अलग मोहल्लों से ब्यौरा लिया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की तो यह सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में टिप्पणी की कि सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। अभी हमसे पूछना, महंगाई, कोविड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करना, उसका सामना करने के लिए जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं करना, किसानों की परेशानी, नौजवानों की बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति, यही सब मुद्दे रहे। ना इंजेक्शन जिनमें रेमडेसिविर थे, टोसली इंजेक्शन की तो पता ही नहीं था कि इन्होंने क्या किया। इसके अलावा अभी जो ब्लैक फ्लू और बाकी है उसके उपचार के लिए जो इंजेक्शन्स की आवश्यकता होती है वो भी मौजूद नहीं है। और फिर जो स्थिति बनी है कोविड की भयावहता से बचने के लिए, उसकी पर्याप्त तैयारी नहीं थी। अब थोड़ी सब जगह से इन्होंने कराया, अगर समय रहते ये उपलब्ध हो जाती तो ये स्थिति नहीं होती। क्या तैयारी है कांग्रेस उपचुनाव में विजय हासिल करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और जिस ढंग की ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी है उसकी वही स्थिति होगी जो वो दमोह उपचुनाव को लेकर कह रहे थे। प्रदेश की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। ये जो चुनाव अब होंगे, उपचुनाव, ये दो पार्टियों के बीच मात्र नहीं होंगे, ये जनता चुनाव लड़े। मुद्दे क्या होंगे? देखते हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल की भी मूल्य वृद्धि होते जा रही है, साथ ही गैस सिलेंडर की बात की जाए तो उसमें भी मूल्य वृद्धि होते जा रही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सवाल केवल पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडर की महंगाई का नहीं, सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस है उसके मद्देनज़र पेट्रोल और डीजल के रेट तय किए जाते हैं। एनडीए के शासनकाल में इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा रेट बढ़ाए गए हैं, जबकि यूपीए के शासनकाल में जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस थी वो ज़्यादा थी लेकिन रेट इतने नहीं थे। एक तो ये इशू है। दूसरा, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से केवल गृहिणी ही परेशान नहीं है, घर का बजट बिगड़ गया। और जिस गैस सिलेंडर को एनडीए के शासनकाल में साधारणतः बगैर किसी परेशानी के उपलब्ध कराने का प्रचार प्रसार किया गया था, हर जगह होर्डिंग लगे थे, वो बेमाने हो गए। लेकिन इसके अतिरिक्त जो सामान्य उपभोक्ता के उपयोग में आने वाली चीज़ें वो भी महंगी हो गई। सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, आटे महंगा हो गया है, दाल के दाम बढ़ गए हैं, चावल के दाम बढ़ गए हैं।
आम उपयोग में आने वाली जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ गए हैं। तो मैं सारांश में ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी की कमर महंगाई की वजह से टूट गई, बहुत परेशान है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय ये नारा प्रमुखता से दिया गया था कि महंगाई कम की जाएगी, लेकिन महंगाई काफ़ी बढ़ गई। इसके अतिरिक्त और भी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनकी वजह से आम आदमी परेशान है। अभी जो हमारे देश में स्थिति है जिसकी वजह से आम परिवार त्रस्त है, वो है कोविड की भयावहता का शिकार हुआ है। और इसके लिए, इसके बचाव के लिए समय रहते जो तैयारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को करनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से वो नहीं कर पाए। आप कहेंगे वो तैयारी क्या थी? उस तैयारी के लिए पहले से ही ये प्रिज्यूम कर लेना था कि हमारे यहाँ पर्याप्त वैक्सीनेशन हो पाए और उसके लिए वैक्सीन बन जाए। लेकिन दो ही उस समय कंपनी थे। वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से जो वैक्सीन तैयार की गई हमारे यानी हिंदुस्तान की कंपनी से, उन वैक्सीन्स को हमने दूसरे देशों में भेज दिया और अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि हम इतने बड़े हैं कि हम दूसरे देशों की भरपाई कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में वैक्सीन की कमी थी। दूसरा इशू ये है कि जो यूएसए से जिस कंपनी से हमने करार किया था, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की बात आई, वो हिंदुस्तान की 6 कंपनी से करार था गोलिड का। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई हम आपको ये भेजेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और से आप नहीं लेंगे, जिसके संबंध में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि जो करार में शर्तें हैं उनको थोड़ा शिथिल किया जाए। बाद में वो उस दिशा में उन्होंने फिर कदम उठाया कई महीनों के बाद। तो ये हमारी दूरदृष्टिता के अभाव को दर्शाती है। ना हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था समय रहते पे कर पाए, ना हम पर्याप्त वैक्सीनेशन की उपलब्धता हम सुनिश्चित कर पाए। अब रही अस्पतालों में जब मरीज जाते थे तो पर्याप्त संख्या में बेड्स उपलब्ध नहीं रहते, ऑक्सीजन की कमी थी। कहा गया कि सब ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में कमी नहीं आएगी। हमारे होशंगाबाद के बाबई के पास ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री खुद गए और उसके 7-8 दिन बाद मैं होशंगाबाद बाबई सोहागपुर गया था। वहाँ उन्होंने कहा था 3 महीने में ही शुरू हो जाएगा। हम चौथे या 5वें महीने में भी गए, लेकिन वहाँ केवल दीवारें बन पाई। मेरा कहने का आशय ये है, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, ना तो ऑक्सीजन लोग मध्य प्रदेश में पर्याप्त हो रही है बंद कमरों में। किस तरीके से देखते हैं कि क्या आपसी गुटबाजी चल रही हो बीजेपी? अब बीजेपी का हाल बीजेपी जाने। अगर बंद कमरों में वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ इसकी खोज खबर आप हमसे ज़्यादा ले सकते हैं। कारण लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है। तो नरेंद्र मोदी जी भ्रमित हो गए हैं, वो हिंदुस्तान की बनी हुई वैक्सीन को दूसरे देश बेच रहे हैं। ये कौन सी तो दूसरे देश भेजने का कौन सा औचित्य? इसमें कहाँ ये है? किसने भ्रम पैदा किया? क्या भ्रम पैदा किया? भ्रमित तो ये सरकार हो गई थी, जो ना रेमडेसिविर का इंतजाम कर पाई, ना ऑक्सीजन का कर पाई, ना बेड का कर पाई, और कहते थे कि नहीं सब कंट्रोल में है। तो जब ये कहते थे कि कंट्रोल में है, एक दिन पहले बयान आता था, दूसरे दिन लोग सड़क पे आ जाते थे कि भाई कंट्रोल में ही है, तो फिर डरने की क्या आवश्यकता, और फिर और शिकार हो जाते थे। उपचुनाव तक हुए उनको मुआवजा देने के लिए
अभी उससे पहले तो इशू ये है कि मृतक कितने हुए। मैं सोचता हूँ आप सब सहमत होंगे, हम तो आपका पेपर और आपकी चैनल पढ़ के सहमत होते हैं कि अगर एक शहर में बताया गया कि इतने कोविड के शिकार हुए हैं और जब उस शहर में अलग अलग मोहल्लों से ब्यौरा लिखा इकट्ठा किया जाता है तो कई गुना ज़्यादा होता है। रही बात आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की, तो ये एक बहुत इस सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में टिप्पणी की है। विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट ने भी इन मामलों में टिप्पणी की है कि पर्याप्त व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई।